So hey hi everyone, welcome back to my channel. In this video I'm going to explain you the concept of differentiability. In the previous one we have discussed what are the limits of a function and when the limits exist and what is continuity. Okay, so basically in this video we are going to cover the concept of differentiability. Okay, so if you haven't watched that video, firstly go and watch it, but for your ease हम आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन रूट कॉन्सेप्ट है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट विच इज लिमिट्स क्या होती हैं हम लोगों की। जब हम लोग बोलते हैं कि हमारा, हम लोग चेक करते हैं कि हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स, सपोज, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एनीथिंग, सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है या फिर एनीथिंग, कोई सा भी फंक्शन है हमारा, ठीक है, और उसका हमें निकालनी है लिमिट्स एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट एक्स टेंडिंग टू ए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एंड देन उसकी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। हेयर यहाँ पे नेगेटिव साइन है या, सो हम लोग उसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और अगर वो दोनों इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, वो दोनों इक्वेट कर जाती हैं, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट at that point exist, or we can say limit of function fx exist at x is equal to a। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट लिमिट्स का। अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी क्या होती है, व्हाट इज बेसिकली कंटिन्यूटी। तो देखिए, हमारा जो कंटिन्यूटी है, एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो वो हमारे लिमिट्स का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, कि जब हमारी लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, और तो लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं तो हम लोग उसको दोनों को, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। और ये एफ ऑफ ए क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। जो भी हमारा फंक्शन है, सपोज हमारा फंक्शन था एक्स इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो एट एक्स इज इक्वल्स टू ए हमारा वैल्यू क्या हो गई फंक्शन की, हमारी वैल्यू हो गई ए स्क्वायर। ओके, सो अगर हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल आ रही है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। और अगर ये इक्वल नहीं आता है तो वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, सो आई होप आपको जो बेसिक टर्म्स थे, लिमिट्स और कंटिन्यूटी क्या होती है, उसका मीनिंग आपको समझ आ चुका है, ठीक है। और बेसिकली जब भी हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, सो हम आपको आपके और अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं कि हम लोग जब भी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम लोग वहाँ पे लिमिट, सपोज हमारा पॉइंट है एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, तो हम लोग करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम लोग फिर करते हैं ज़ीरो प्लस एच। इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं, ज़ीरो प्लस एच, एंड एच को हम लोग अगेन लिख देते हैं कि एच टेंडिंग टू ज़ीरो कर रहा है, ठीक है। और जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो हम लोग ज़ीरो माइनस एच कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो की कॉन्सेप्ट्स हैं लिमिट्स के लिए, जिसको आपको माइंड में रखना है कि लिमिट्स एग्जिस्ट कब करती हैं, और हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कब फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो बेसिकली अब आपका जो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया है, आई होप। नाउ हम लोग मूव करते हैं अपना जो थर्ड टॉपिक है विच इज़ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। इसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं और समझते हैं कि बेसिक जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी है वो क्या होती है, और 1 to 2 एग्जाम्पल्स भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं हम लोग आर एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एफ ऑफ ए है डिवाइडेड बाय एच, एंड एच क्या है हमारा, एच हमारा हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर रहेगा, ठीक है, हमेशा हमारा क्या रहेगा, हमारा एच जो है वो हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर रहेगा। अब आपको ये जो फॉर्मूला है इसको लर्न करना है, ठीक है, क्या कि जब हम लोग राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा होता है लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एंड एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट हैंड है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ओके, डिवाइडेड बाय एच, और एच क्या कर रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो कर रहा है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड को चेक कर लेते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड पे कैसे चेक करते हैं, या फिर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं,
हम लोग फाइंड करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी बाय सब्स्टिट्यूटिंग a माइनस एच, ए प्लस एच की जगह पे हम लोग पूरा सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। यहाँ पे हमारा प्लस एच था ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है ये, और हियर इट इज नेगेटिव इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड जब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। और स्टूडेंट्स जैसे हमारा सेम लिमिट से कॉन्सेप्ट में था कि हमारी अगर लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट इक्वल आ गई, देन वी कैन से दैट एट दैट पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट। सो इन द सेम वे हमारा डिफरेंशिएबिलिटी भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो राइट हैंड साइड पे भी डिफरेंशिएबल है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक पॉइंट के, और वो दोनों इक्वल भी हैं। देखिए क्या लिखा है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ आर एफ डैश ए इज इक्वल्स टू एल एफ डैश ए। ओके, अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रू हो गया कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल है। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, छोटी से छोटी अगर आपको क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर लिमिट्स और कंटिन्यूटी के टॉपिक से रिलेटेड, देन जस्ट फील फ्री टू आस्क, ओके, एंड आई विल श्योरली आंसर टू योर क्वेरी। ओके सो देखिए, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ डैश ए को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग ने डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है, देन हमने x इक्वल्स टू ए जो थी वैल्यू हमने वो पुट कर दी, वो पॉइंट पुट कर दिया, तो हम लोग उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। एफ डैश ए इज नोन एज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। नाउ आई होप कि आपको जो थ्योरी पोर्शन है, जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का कोर कॉन्सेप्ट, वो आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। ओके, so students, let's see an example. Fx is equals to x square and we have to check differentiability at x is equal to a. So जो हमने अभी पीछे ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम लोग को क्या, हमने कॉन्सेप्ट जस्ट नाउ पढ़ा, वीडियो को पॉज करिए एंड खुद रिमाइंड करिए कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एट दैट पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन में एट एक्स इज इक्वल टू ए है, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो पॉज करके फॉर्मूला नहीं लर्न किया है तो आप जस्ट अभी वीडियो को पॉज करें एंड बैक में जाएं एंड फॉरन जो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करने का फॉर्मूला है, जस्ट गो एंड लर्न इट। ओके, नाउ सी कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अगेन जो हमारा फॉर्मूला था हम लोग उसमें सिंपली x की a की जगह पे हमारा, अब क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 आ गया है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a प्लस h होता था ना हमारा, अब a की वैल्यू 1 हो गई तो 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो हो रही है, ठीक है। अभी हम लोग नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे h को जीरो के इक्वल, क्यों, क्योंकि अगर कर देंगे तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, हमें कुछ मिलेगा नहीं, है ना। हम लोग कैसे इन्फ्रेंस निकालेंगे कि क्या है ये। सो इसको हम लोग अभी ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ अब हम लोगों ने अभी तो खाली ये लिखा था, ठीक है, टर्मिनोलॉजी में अभी हमने लिखी है। अब हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमारा फंक्शन है क्या, एक्स स्क्वायर, सो एट द प्लेस ऑफ एक्स वी विल सब्स्टिट्यूट 1 प्लस एच। ओके, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंस हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस जब हम लोग x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इस जो स्क्वायर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर है इसको हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। नाउ हमारा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 विल बी कैंसल्ड आउट, एंड यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा आ रहा है 2h प्लस एच स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं ना, h को हम लोग सो कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h टाइम्स 2 प्लस एच डिवाइडेड बाई h। अब देखिए हम लोगों ने h को कैंसिल कर दिया एंड हमारा ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 2 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है क्योंकि आप लोग अभी बिल्कुल भी न्यू हो इस चीज़ के लिए। तो देखिए, जब यहाँ पे हमारा कोई एच का टर्म ही नहीं है 2 के साथ, तो जो हमारी ये लिमिट्स है ना, ये हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं,
जहाँ पे हमारा h वाला टर्म होगा हम लोग उसके साथ लिखेंगे, ठीक है। अभी अगर हमारा होल के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ पे 2h होता, देन हम लोग इसको लिखते लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जब यहाँ पे हमारा h का कोई टर्म ही नहीं है तो हम लोग क्यों मेंशन करें, है ना। तो जहाँ पे हमारा h का टर्म है वहाँ पे हम लोग लिमिट को अप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये 2 बच गया ना। और जब देखिए लिमिट को हम लोग क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा ओनली 2 होगा, 2 + 0, है ना। क्योंकि जब हम लोग h की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी गेट 0 ओनली। तो हमारी क्या हो गई, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया हमारा +2। नाउ लेट्स सी द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, सो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, ठीक है। सो हम लोग क्या हो गया, a - h, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना ये,